राम राम जी। क्या आप जानते हो जिस तरह हमारी बॉडी में लोहा और सोना ये धातु होती है, उसी तरह हमारे शरीर में एक धातु होती है जिसे हीरे का रूप दिया गया है। हीरे का रूप इसलिए क्योंकि ये धातु सबसे ठोस मानी जाती है। हीरा मतलब सबसे ठोस, जैसे कि हीरा बिल्कुल मजबूत होता है ना, मतलब सबसे मजबूत, जो कि है वीर्य, सीमेंट। ये सबसे शक्तिशाली धातु हमारी बॉडी की होती है। आयुर्वेद भी कहता है कि हमारा जो वीर्य है वो वज्र होता है, सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल। इसलिए अगर इसका सही तरीके से यूज करना आपको आ जाए तो भाई ये हमारी बुद्धि, शरीर को बिल्कुल तीव्र कर देता है, मतलब कि बिल्कुल शक्तिशाली कर देता है, बिल्कुल लोहा बना देता है। हमारे देश में जितने भी महान पुरुष, पहलवान से लेकर स्टीव जॉब्स, निकोला टेस्ला, जितने भी शरीर से पावरफुल इंसान हुए, दिमाग से जीनियस हुए, उन सब ने सेक्सुअल एनर्जी को समझा और इसको वेस्ट करने के बजाय इस दुनिया को बदलने में लगाया, अपने गोल में लगाया। लेकिन आज हो कुछ ऐसा रहा है कि इसके बारे में सीख देना, तो शिक्षा देना तो बहुत दूर की बात है। उल्टा ये सिखाया जा रहा है कि युवाओं को, ज़्यादातर युवाओं को ये सिखाया जा रहा है कि मास्टरबेट करने से दिमाग रिलैक्स होता है, इट इज़ नेचुरल। ये सब सिखाया जाता है। बताओ, अगर भाई ये सब नेचुरल है तो मतलब नो फैप का, ब्रह्मचार्य का, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। यही कहना चाहते हो ना आप, है ना? तो भाई इन चीज़ों से दूर रहो, ये माइंड वॉश करती हैं ये चीज़ें, इनसे सबसे पहले दूर हो जाओ। और आज इसलिए इसी चक्कर में ज़्यादातर युवा अपनी सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं और उनको ये भी नहीं पता कि ऐसा करने से उनका क्या क्या इफेक्ट होगा। और आज यही इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मास्टरबेट करने से शरीर के किन किन अंगों को नुकसान पहुँचता है। आंखें, आइज़। जब कोई इंसान रात को मास्टरबेट करके सोता है तो भाई सुबह के समय उसकी आंखों में एक गंदगी जम जाती है, सफ़ेद पदार्थ जो होता है, आपने देखा होगा। तो भाई इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आंखें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है मास्टरबेट करने से। जवानी में इन चीज़ों को कुछ नहीं पता लगता, फिर ये चीज़ें 30 साल की उम्र के बाद लॉस खाना शुरू करती हैं और रोशनी धीरे धीरे कम होती चली जाती है आंखों की। और आंखों में जो तेज होता है आंखों में, वो तो बिल्कुल भी नहीं रहता 1% भी ये चीज़ें करने से। ऐसे ही दूसरी चीज़ है, वो है हमारा चेहरा, फेस। ये तो आपने सुना ही होगा कि ब्रह्मचारी के चेहरे पर तेज होता है, योगी के चेहरे पर तेज होता है, साधु के चेहरे पर तेज होता है बहुत। तो भाई वो तेज इसी एनर्जी, मतलब सेक्सुअल एनर्जी की रक्षा करने के कारण ही आ पाता है। और इसका उल्टा अगर कोई इसका विनाश करेगा तो भाई वो तेज सब खत्म हो जाएगा, चेहरा बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। फिर चाहे आप कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए मास्टरबेट से चेहरा और आंखें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। लो टेस्टोस्टेरोन। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि टेस्टो का सेक्सुअल एनर्जी से कोई लिंक ही नहीं है, तो भाई मैं आपको बोलना चाहता हूँ और उनको भी कि आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। आज आप अपना टेस्टो चेक करवाओ, फिर आप सेक्सुअल एनर्जी की रक्षा करो, उसको बाहर मत निकालो, नो फैप फॉलो करो। फिर 2 महीने बाद आप अपना टेस्टो चेक करो, फिर 1 महीने बाद, उस 2 महीने के बाद 1 महीने बाद, फिर यानी कि 3 महीने बाद दोबारा अपना टेस्टो हार्मोन को चेक करवाना। आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपका टेस्टो बढ़ा हुआ होगा। हाँ मेरे भाई, ये वही हार्मोन होता है जो कि बॉडी को उठाता है, हमारी जो मसल्स है उसको विकसित करता है। हमारी सेक्सुअल एनर्जी का बहुत बड़ा लिंक है इसके साथ। तभी तो भाई पहलवान ब्रह्मचार्य फॉलो करते हैं मेरे भाई, इन चीज़ों को समझा करो। सेक्सुअल एनर्जी निकालने पर अगली चीज़ आपकी इफेक्ट होगी, वो होगी एक तो अंदर का सिस्टम, पेट का सिस्टम, और मेरे भाई स्टैमिना और पावर। ये सब आपको तुरंत दिख जाएंगे। आप मास्टरबेट करके 1 किलोमीटर भागो और टाइम नोट करो, और फिर 1 महीने बाद वीर्य रक्षा करके 1 किलोमीटर भागो और फिर टाइम नोट करो। देखना फिर कितना फ़र्क आपको दिखेगा ज़मीन आसमान का। तो भाई यहाँ से समझ जाओ कि ये बहुत ज़्यादा हमारे स्टैमिना को, ताकत को, शक्ति को, जिगर तक को, इन सब को इफेक्ट करता है, पूरे अंदर के सिस्टम को। उसके बाद अगला जो सबसे बड़ा प्रभाव आपकी बॉडी पर इसका पड़ेगा वो है मेरे भाई आपकी सेक्सुअल एनर्जी, मतलब कि आपकी सेक्स की क्षमता। ये भाई क्या होगा कि देखो, इस टाइम तो जैसे कि मैंने बताया ना, इस टाइम ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लेट दिखेगी। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये इफ़ेक्ट आपको बहुत लेट मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि 30 के बाद, हाँ 25 से 30 के बीच में बहुत सारी गुप्त रोग जो होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। ब्रह्मचारी जो होता है उसको कभी भी गुप्त रोग नहीं होगा। गुप्त रोग उसी के होता है जो जवानी में वीर्य नाश करता है, और बहुत ज़्यादा लंबे चलते हैं ये गुप्त रोग भाई। और इनका सॉल्यूशन लास्ट में एक ही होता है, ब्रह्मचार्य, नो फैप, वीर्य रक्षा, यही इनका लास्ट में सॉल्यूशन होता है। ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करेगी, मतलब इतने सारे नुकसान आपको झेलने पड़ेंगे अगर आप मतलब ये चीज़ करते हो। तो इस चीज़ को समझ जाओ आप। और बाकी भाई, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, दिमाग में चल रहा होगा कि कितनी बार करें, कब करें। तो भाई कितनी भी बार ना करें, जितना हो सके आप इस एनर्जी की रक्षा करें, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसका समय होता है। और मेरे भाई हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ के लिए बनी है, तो ये चीज़ जिसके लिए बनी है वहीं इस्तेमाल होगा ना इसका। तो इस चीज़ को समझो और जितना ज़्यादा हो सके इसको फॉलो करो, और नोफैप जो होता है इसको फॉलो करो। और भाई वर्कआउट करो, वर्कआउट से बॉडी थकेगी और फिर इन चीज़ों का मन नहीं करके आपका दिमाग जो है उसको अलग जगह डाइवर्ट करो। इसलिए आप इन गलत आदतों से बच सकते हो। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।